हेलो एवरीवन, लाइफ 2.0 चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पहले 3 वीडियोस में मैंने अपना जो एंजाइटी का स्टोरी था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मेरा जो प्रॉब्लम्स मेरे अंदर थे वो मैं सभी आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है मेरे सारे सिम्टम्स के ऊपर, मेरे क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिला था उस वक्त, क्या क्या चैलेंजेस था। तो मैं सब आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो पहला जो मेरा सिम्टम था वो ये था कि मैं बहुत ओवर थिंकर बन गया था। मैं कुछ भी चीज़ को मैं बहुत ओवर थिंकिंग करना मुझे मैं मतलब शुरू कर दिया था उस वक्त। मैं एक ओवर थिंकर बन गया था। एक छोटा सा भी चीज़ हो तो उसको मैं सोच के मैं दिमाग में बहुत बड़ा बना लेता था। ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस में मेरा चेंजेस आना शुरू हो गया था। और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आया था वो है कि पैनिक अटैक आया था मुझे, जो कि मुझे लगा था कि मुझे हार्ट अटैक आया है, लेकिन जो सच था वो ये था कि वो एक पैनिक अटैक था। वो हार्ट अटैक जैसा ही लगता है, क्योंकि हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है, सांस लेने का दिक्कत होता है, अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं लोग। तो मुझे भी वो पैनिक अटैक आया था, जो मैं बहुत घबरा गया था। वो मतलब पैनिक अटैक के टाइम की मुझे क्या हो गया है, क्योंकि मुझे पता नहीं था एंजाइटी क्या है, पैनिक अटैक क्या है, उस मतलब कुछ भी नॉलेज मुझे नहीं था। वो बाद में जाके मुझे पता चला था कि वो पैनिक अटैक है। और तीसरा जो प्रॉब्लम था वो था मेरा टाइट थ्रोट, मेरे गले में कुछ अटके जैसे रहना। मुझे ऐसा लगता था कि 24/7 मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मतलब गले में कुछ लगा है, कुछ यहाँ पे फंसा हुआ है, कोई आके टाइटली मुझे पकड़ के रखा है गले में, ऐसा मुझे फील होता था। और उसके बाद जो एक प्रॉब्लम था वो था मेरा पूरा होल बॉडी में मेरा पेन होना शुरू हो गया था। मेरा बैक पेन होता था, मेरा चेस्ट पेन होता था, मेरा पूरा हेडेक होता था। तो पूरा होल बॉडी मेरा पेन होता था उस वक्त। और क्या था, मेरा स्लीपलेस नाइट था। मेरे रात को मुझे नींद नहीं आता था, मैं सो नहीं पाता था आराम से, क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी होता था रात को। बहुत मैं कुछ ना कुछ मतलब मुझे पता नहीं था, किसी न किसी चीज़ से मैं घबरा जाता था। मुझे बहुत घबराहट होता था उस समय, मैं बहुत घबराता था। एक पार्टिकुलर टॉपिक ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ से ही मैं घबराता था कि मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं किस चीज़ से मैं घबरा रहा हूँ। रात को मैं पूरा पूरा डर के वजह से मैं पूरा काँप रहा होता था, ऐसा मेरा हालत हो गया था। वो प्रॉब्लम मेरे अंदर थी उस वक्त। और उसका बाद एक ही थिंकिंग, एक ही थॉट बार बार दिमाग में आना, वो एक मेरा अंदर प्रॉब्लम था कि एक ही थॉट में मैं उलझा हुआ रहता था दिन भर। और रात को अगर मैं सोता था, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी जब सोते हैं तो रात को सो जाता है और सुबह एक फ्रेश बिगिनिंग होता है लोगों को, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था, मेरा पूरा उल्टा था। मैं रात को जो सोच के मैं जब सोता था 1-2 घंटे ही मैं बहुत कोशिश करने के बाद मैं सो पाता था। और जब मैं सुबह को उठता था तो अगले दिन में जो सोच रहा होता था वही सोच या फिर वही थॉट मेरे अंदर फिर से आना मतलब होता था। ऐसा ही एक ही थॉट में बार बार उलझा रहना, ऐसा एक प्रॉब्लम मेरे अंदर शुरू हो चुका था। और बेचैनी तो था ही, मैं बहुत ज़्यादा मुझे बेचैनी होता था। और उसके बाद मैं हो चुका था बहुत इमोशनल। मैं एक इमोशनल बंदा हो चुका था, जो मतलब छोटे से भी कोई किसी ने कुछ बोल दिया हो तो उसको मैं सोच के उसको मतलब उस बात से मैं मतलब दुखी होके रहने वाला, एक मतलब ये एक अलग सा मेरा एटीट्यूड बन गया था, बहुत ओवर इमोशनल में हो गया था। और उसके बाद मुझे लोगों से मिलना जुलना या फिर बहुत भीड़ भाड़ से मुझे मतलब मैं भागता था उस वक्त। मैं अकेले अकेले रहना शुरू कर दिया था। मैं अकेले ही मैं खुद के साथ हर मतलब मैं दिन में कहीं भी घर से बाहर नहीं निकलता था, मैं घर में ही पड़ा रहता था बिस्तर में मोबाइल लेके, सोशल मीडिया में ऐसे ही टाइम स्पेंड करके। और मेरा पूरा वेट लॉस हो गया था। मेरा वेट हो गया था 43 kg ओनली। मैं पूरा पतला हो चुका था उस वक्त। और ऐसा हो गया था कि बहुत ज़्यादा मुझे एक ही थॉट बार बार दिमाग में एक ही थॉट मतलब घूमता रहता था। बेचैनी तो था, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन में होता था। पता नहीं था कि किस चीज़ से मैं डर रहा हूँ, लेकिन एक घबराहट मुझे आता था, एक घबराहट में फील करता था। रात को मैं जब सोता था तो एक बेचैनी वाला नींद था, मुझे पूरा अच्छा जो नींद है वो मुझे नहीं था उस वक्त, नहीं आता था एक्चुअली।
तो मैंने ऐसा ही बहुत कुछ में प्रॉब्लम मैंने फेस करने को मुझे मिला था एंजाइटी के वक्त। तो किसी से अगर मिल रहा है तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों के साथ मिल रहा है। अगर किसी को एंजाइटी हो रहा है या फिर इस स्टेज से कोई अगर जा रहा है या फिर इस स्टेज में कोई मतलब ये फाइट कर रहा है, तो मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि अगर मैं ठीक हो सकता हूँ, इस इतना सारे प्रॉब्लम के बाद भी अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो कोई भी ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एंजाइटी हो गया है कि सारा प्रॉब्लम मेरे जैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। किसी के साथ अलग भी हो सकता है, एक दो ही मिल सकता है मुझसे। तो मेरा जो वेट लॉस हुआ था वो भी एक मतलब बात है कि किसी का वेट लॉस होता है और किसी का वेट गेन होता है, ये अलग अलग होता है। किसी का सिम्टम क्या होता है, किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो किसी का घटने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, तो यही सारा मेरा प्रॉब्लम था और इस सब से मैं कैसे बाहर आया, मुझे क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या हैबिट्स मुझे चेंज करना पड़ा, इस सभी मतलब चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो एक अलग वीडियो होगा। तो आज के लिए मेरा इतना ही था कि मेरा जो जितना भी मेरा प्रॉब्लम था उस वक्त मैं वो आप लोगों के साथ अभी शेयर किया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आए हैं या फिर कुछ भी आप लोगों को मतलब सीखने को मिला, क्योंकि एंजाइटी के बारे में लोग बात नहीं करते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी इसके ऊपर लोग बात ही नहीं करते, इसलिए लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे होता है, इसका सिम्टम्स कैसा होता है, क्या क्या होता है। तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।